आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 62 थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। इसमें मात्र 5 अध्याय है और इस पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण और सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम पहले बिंदु पर आते हैं। प्रस्तावना। थिस्सलुनीकिया मकेदुनिया की राजधानी थी, जहां पौलुस, सिलास अर्थात सिलवानुस और तिमुथी ने उनकी दूसरी यात्रा के दौरान कलीसिया की स्थापना की थी। लेकिन वहां यहूदी पौलुस द्वारा गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार प्रचार कार्य की सफलता से जलते थे और वे पौलुस का विरोध करने लगे थे। पौलुस को थिस्सलुनीकिया छोड़ने के लिए बाध्य किया गया और वे बेरेया चले गए। बाद में पौलुस को अपने सहयोगी तिमुथी से थिस्सलुनीकिया की कलीसिया की परिस्थिति के बारे में खबर मिली कि वे विश्वास में वृद्धि कर रहे थे। यह अच्छी खबर सुनकर पौलुस को सांत्वना मिली और वह थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए पत्र लिखते हैं। उनके विश्वास और प्रेम के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तब वे ईसा के पुनरागमन के संबंध में लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि वे ईसा के पुनरागमन की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप अपना कार्य करते रहे। दूसरा बिंदु, पत्र का लेखक। पत्र से हमें संकेत मिलता है कि इसका लेखक पौलुस ही है। आप देखें अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 1, अध्याय 2 18, अध्याय 3 5, अध्याय 5 वाक्य 27। बाइबल के कई आधुनिक विद्वान भी इस पत्र को पौलुस का एक असली पत्र मानते हैं। यह उसका सबसे पहला पत्र है। तीसरा मुख्य बिंदु, पत्र का रचना काल। थिस्सलुनीकिया छोड़ने के बाद पौलुस थिस्सलुनीकियों को नहीं भूलता, वह उनकी याद करता रहता है। तिमुथी और सिलास थिस्सलुनीकिया से लौटकर पौलुस को थिस्सलुनीकियों की खबर देते हैं। उनके लौटने के करीब 8 या 9 महीनों के बाद करीब 51 ईस्वी में पौलुस यह पत्र कुरिन्थ से लिखता है। आप देखिए अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 6 से 10 तक और प्रेरित चरित अध्याय 18 वाक्य 5। यह नए व्यवस्थान का सबसे पहला पत्र है। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं। पत्र में क्रिस्त विश्वासी के लिए अब और दूसरे आगमन के समय मुक्ति की आशा के रूप में देखा जाता है। जब वह लौटता है, यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 10, अध्याय 5 वाक्य 6। और वह हमें उचित पुरस्कार देंगे। अध्याय 2 19। वह हमें पवित्र और निर्दोष बनाएंगे। अध्याय 3 वाक्य संख्या 13। वह हमें पुनर्जीवित करेंगे। अध्याय 4 वाक्य 13 से 18। और जो उनमें विश्वास करते हैं उन्हें पूर्ण रूप से पवित्र करेंगे। अध्याय 5 वाक्य 23। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं। पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है यीशु के पुनरागमन की प्रतीक्षा में पवित्रता।
पूरे पत्र में यीशु के पुनरागमन की प्रतीक्षा में प्रभु में दृढ़ बने रहने और विश्वास एवं प्रेम में बढ़ने की बात पर जोर दिया गया है। पाठ का मुख्य विषय सिर्फ प्रभु का पुनरागमन ही नहीं है, बल्कि विश्वासी का जीवन और दूसरों के साथ उसका संबंध भी है, जो क्रिस्त की पुनरागमन की प्रतीक्षा में परिवर्तित हो सकते हैं। अब हम देखते हैं मुख्य पद है अध्याय 3 वाक्य संख्या 12 से 13 और अध्याय 4 वाक्य संख्या 16 से 18। अध्याय 3 वाक्य 12 और 13 में कहा गया है, प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक अपने हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, जब हमारे प्रभु ईसा अपने सब संतों के साथ आएंगे। और अध्याय 4 16 से 18 तक में लिखा गया है, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। अब हम देखते हैं पत्र का मुख्य अध्याय है अध्याय 4। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के इस अध्याय में क्रिस्त के पुनरागमन से संबंधित मुख्य पदों को हम पाते हैं। जब प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे तो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। अध्याय 4 वाक्य संख्या 16 से 18। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ द लेटर ऑफ पॉल टू थिस्सलुनीयंस। पौलुस थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए पत्र लिखते हैं। उनके विश्वास और प्रेम के लिए उनकी सराहना करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईसा का पुनरागमन पत्र का एक मुख्य विषय है और बार बार और विशेषकर परिच्छेद अध्याय 4 वाक्य संख्या 13 से अध्याय 5 11 तक में उसकी चर्चा की गई है। अतः पौलुस आग्रह करते हैं कि लोग विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहें, मसीह से संयुक्त होकर जीवन बिताए और एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता दे। अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 से 11 तक। पत्र के 2 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है थिस्सलुनीकियों के बारे में पौलुस के व्यक्तिगत विचार, अध्याय 1 से 3 तक। पौलुस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि थिस्सलुनीकियों ने विधर्मी जीवन को त्याग कर क्रिस्तीय विश्वास एवं आशा को स्वीकार किया है। उनके सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित परिश्रम तथा प्रभु ईसा मसीह पर उनका अटल भरोसा, यह सब उनके जीवन का भाग बन गया है। अध्याय 1 वाक्य 3। तब पौलुस अपने शत्रुओं को उत्तर देने के लिए जो पौलुस के चरित्र और संदेश पर उंगली उठाते थे, थिस्सलुनीकियों के बीच अपने प्रेरिताई कार्य की समीक्षा करते हैं और अपने आचरण एवं उद्देश्य की सफाई देते हैं। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 16 तक। वह तिमोथी को थिस्सलुनीकियों की सेवा करने के लिए उनके बीच भेजते हैं। जब तिमोथी से अच्छी खबर मिलती है कि लोग विश्वास और प्रेम में
दृढ़ बने हुए हैं तो पौलुस को बड़ी सांत्वना मिलती है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 17 से अध्याय 3 वाक्य 10 तक। दूसरा भाग है थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस के अनुदेश या शिक्षण, अध्याय 4 और 5। पौलुस उन्हें याद दिलाते हैं कि उसने उन्हें क्या शिक्षा दी थी और उन्हें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार चलना चाहिए। वह उनसे आग्रह करते हैं कि वे ईश्वर की इच्छा अनुसार पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे, धर्म के अनुसार मात्र एक पत्नी ग्रहण करे, वासना के वशीभूत न हो, अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। भ्रातृ प्रेम का निर्वाह करते रहे, अपने हाथों से काम करे। अध्याय 4 वाक्य 1 से 12 तक। पौलुस उन्हें आश्वासन देते हैं कि जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, वे ईसा के पुनरागमन के समय उनके साथ पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। अध्याय 4 वाक्य संख्या 13 से 18 तक। प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में पौलुस कहते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा, इसलिए उन्हें विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क रहना है। अध्याय 5 वाक्य 1 से 22 तक। अब हम 7वें और अंतिम मुख्य बिंदु पर आते हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र की मुख्य शिक्षा। पहली मुख्य शिक्षा है हमें ईश्वर के योग्य जीवन जीना है। पौलुस हमसे अनुरोध करते हैं कि हम उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं जो हमको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। अध्याय 2 वाक्य 12। क्रिस्त के शिष्यों को संसार के अनुकूल नहीं बल्कि क्रिस्त के पद पर अर्थात उनके वचनों के अनुसार हमेशा चलना है। हमें हर दिन हर बात में ईश्वर की इच्छा खोजनी है, आज्ञा पालन का जीवन जीना है, ताकि हम ईश्वर के योग्य बने और ईश्वर को प्राप्त कर सकें। दूसरी मुख्य शिक्षा है पवित्र जीवन जिए। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वो मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जो आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 3 और 7 से 8 तक। पौलुस की कामना है कि शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। अध्याय 5 वाक्य 23। तीसरी मुख्य शिक्षा है प्रभु के दूसरे आगमन के लिए जागते रहे। प्रभु का दूसरा आगमन कब होगा किसी को मालूम नहीं। प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा, अचानक आ पड़ेगा। इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोए बल्कि जागते रहे, विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहे। अध्याय 5 वाक्य 1 से 8 तक। चौथी मुख्य शिक्षा है हर समय प्रसन्न रहे। हर समय प्रसन्न रहने के लिए बराबर प्रार्थना करनी है और प्रभु को धन्यवाद देना है। पौलुस कहते हैं आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। अध्याय 5 वाक्य 16 से 18 तक। तो प्यारे मित्रों, हम लोगों ने थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र का अध्ययन करने का प्रयास किया है। एक छोटा सा परिचय मैंने दिया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा अब आप उस पत्र को पढ़िए और अच्छी तरह समझने के लिए प्रभु आपको आशीष देंगे। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। हे प्यारे पिता परमेश्वर, बाइबल स्टडी में रुचि रखने वाले मेरे सभी
मित्रों को, भाई बहनों को आप आशीर्वाद दीजिए। प्रभु के वचनों को समझने के लिए कृपा दीजिए और उन वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीने के लिए कृपा और आशीष प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबको जय यीशु।